क्या आपने कभी सोचा है कि जब यीशु मसीह 40 दिनों के लिए जंगल में गए थे तो वहां वास्तव में क्या हुआ था? क्या हुआ था जब शैतान खुद स्वयं अंधकार का राजकुमार यीशु के सामने आकर खड़ा हो गया था? और सबसे बड़ा सवाल, इन 40 दिनों का हमारी जिंदगी से क्या रिश्ता है? आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे जिसे सदियों से लेंट के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक आत्मिक युद्ध की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जंगल के रेत में शुरू होती है और कलवरी के क्रूज तक जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी आत्मा की ताकत, आपकी परीक्षा और आपके विश्वास को बदल देने वाली यात्रा है। तो चलिए इस 40 दिन की रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। 40 दिनों की उस महान यात्रा की शुरुआत यरदन नदी के किनारे हुई, जहां हजारों लोगों की नजरें उस अजीब से व्यक्ति पर थीं जिसे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे। उसके कपड़े ऊंट के बाल से बने थे और वह टिड्डियों तथा जंगली शहद खाता था, पर उसकी असली पहचान उसकी आवाज थी। वह पुकार रहा था, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसी भीड़ में एक शांत और गहरी आंखों वाला युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह था यीशु, नासरत का बढ़ई, मरियम का पुत्र, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर। जब यूहन्ना ने उन्हें देखा तो वह ठहर गया और बोला, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है। लेकिन यीशु ने शांत आवाज में कहा, जैसा कि मत्ती 3 के वचन 15 में लिखा है, अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इस प्रकार हमें सब धार्मिकता पूरी करनी उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, आसमान फट गया। बाइबल कहती है कि आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरी और आकाश से आवाज आई, जैसा कि मत्ती 3 के वचन 17 में लिखा है, और देख, आकाश से यह आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह अद्भुत क्षण था जब स्वर्ग ने पृथ्वी को छुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के सामने प्रकट किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अगला कदम उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां 40 दिनों का रहस्य छिपा था। बपतिस्मे के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। पवित्र आत्मा जो अभी अभी यीशु पर उतरी थी, उसी ने यीशु को जंगल की ओर ले गया। जरा सोचिए, अभी अभी स्वर्ग से आवाज आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, और अब वही आत्मा उन्हें एक सुनसान और खतरनाक स्थान में ले जा रही है। लेकिन क्यों? मत्ती 4 के वचन 1 में लिखा है, तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से परीक्षा हो। यहीं से लेंट की असली शुरुआत होती है। वो जंगल जहां यीशु गए, यहूदी परंपरा में उसे यहूदा का जंगल कहा जाता है, जो यरूशलेम से पूर्व की ओर मृत सागर के पास एक ऐसा इलाका जहां की धरती पत्थरों से भरी है, जहां दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। बिच्छू और जंगली जानवरों से भरा एक वीरान इलाका, जहां न कोई भोजन था, न पानी, न कोई इंसान, सिर्फ एकांत और गहरा सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में थे यीशु, और कहीं छिपा हुआ था शैतान। 40 दिन और 40 रातें, एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत जो पूरी मानव जाति के इतिहास को ही बदलने वाली थी। यहाँ एक बात आपको चौंका देगी, ये पहली बार नहीं था जब परमेश्वर ने किसी को 40 दिनों की परीक्षा से गुजारा। बाइबल में 40 का अंक बार बार आता है और हर बार वह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। नूह के समय 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और एक पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया शुरू हुई। जैसा कि उत्पत्ति 7 के वचन 12 में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। जब मूसा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गए तो वे 40 दिन और 40 रात बिना रोटी और पानी के वहीं रहे और वहीं उन्हें व्यवस्था मिली। जैसा कि निर्गमन 34 के वचन 28 में लिखा है, मूसा वहां यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा। उसने न रोटी खाई और न पानी पिया। उन्हीं दिनों में उन्हें व्यवस्था मिली, यानी 10 आज्ञाएं। फिर नबी एलियाह था जो थककर रेगिस्तान में बैठ गया और मर जाना चाहता था, लेकिन एक स्वर्गदूत के दिए भोजन की शक्ति से 40 दिन और 40 रात चलता रहा। जैसा कि पहला राजा 19 के वचन 8 में लिखा है, वह उठकर खाया पिया और उस भोजन की शक्ति से 40 दिन और 40 रात चलता रहा। और इस्राएली 40 साल जंगल में भटके, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हर बार 40 का मतलब था परीक्षा, प्रतीक्षा और तैयारी। और अब वही संख्या यीशु के साथ जुड़ती है। 40 दिन
और 40 रातें जंगल में। यह कोई संयोग नहीं। बाइबल में 40 हमेशा एक ऐसे समय का संकेत है जब परमेश्वर किसी को तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। परीक्षा के बाद ही परिवर्तन आता है।